नमस्ते, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉक शो। राहुल गांधी जूम ऐप के जरिए जब मीडिया के सामने प्रकट हुए तो उनके पास बोलने के लिए काफ़ी कुछ था और लॉकडाउन पर नया रिसर्च भी। एक और ख़ास बात, वो वायनाड मॉडल का जिक्र कर रहे थे, भीलवाड़ा का तो बिल्कुल भी नहीं। अब तक जिस लॉकडाउन को लेकर गैर बीजेपी सरकारों के मुख्यमंत्री केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से आगे बढ़ने के लिए होड़ लगाए हुए थे, राहुल गांधी को वो सब बेकार की कवायद लग रही है। अब राहुल गांधी का जोर कोरोना वायरस को लेकर लगातार टेस्टिंग किए जाने पर शिफ्ट हो गया है। राहुल गांधी ने बार बार यही समझाने की कोशिश की कि लॉकडाउन से बात नहीं बनने वाली, सिर्फ मामला टल सकता है और सही तरीके से तैयारी नहीं हुई तो लॉकडाउन हटाने के बाद ये हालात बेकाबू हो सकते हैं। अब तक राहुल गांधी यही समझाते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन बगैर जरूरी इंतजामों के लागू कर दिया, लेकिन लॉकडाउन को कभी ऐसे खारिज नहीं किया था जैसे अब कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी का लॉकडाउन से अचानक मोह भंग हो गया है। ऐसा करके राहुल गांधी ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया है और आंच सोनिया गांधी तक पहुंचने लगी है। लॉकडाउन पर राहुल गांधी का रिसर्च पेपर। लॉकडाउन पर राहुल गांधी का स्पष्ट बयान पहली बार सामने आया है। अब तक लॉकडाउन का मोर्चा कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ही संभाल रहे हैं। 24 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी तो रिएक्शन चिदम्बरम का ही आया था। एक बारगी तो चिदम्बरम ने लॉकडाउन का फैसला देर से लिए जाने पर निराशा ही जताई थी, लेकिन दुरुस्त कदम भी बताया था, क्योंकि उससे ठीक पहले चिदम्बरम लॉकडाउन की ही मांग करते रहे। राहुल गांधी ने लॉकडाउन की मांग तो नहीं की थी, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे पर ध्यान न देने के लिए मोदी सरकार की आलोचना जरूर की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने संपूर्ण लॉकडाउन के ऐलान से ठीक पहले राहुल गांधी ने लोगों से अपील की थी कि वो सोशल आइसोलेशन को सख्ती से पालन करें ताकि कोरोना वायरस के फैलने की स्थिति का मुकाबला किया जा सके। द हिंदू अखबार के मुताबिक राहुल गांधी ने यह भी अपील की थी कि कोशिश की जानी चाहिए कि लोग आपस में एक दूसरे से दूरी बनाकर रहें और कम से कम मुलाकात की कोशिश करें। तब राहुल गांधी ने आने वाले 3-4 हफ्तों को बेहद नाजुक बताया था और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के हवाले से आशंका जताई थी कि भारत में कंटेनमेंट के उपाय न किए जाने की स्थिति में कोरोना वायरस तेजी से फैल सकता है। राहुल गांधी लॉकडाउन नाम से भले ही परहेज कर रहे हों, लेकिन कंटेनमेंट, आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपाय आखिर क्या हैं? आखिर लॉकडाउन की स्थिति में भी तो ये तौर तरीके ही तो अपनाए जाते हैं। संपूर्ण लॉकडाउन लागू किए जाने पर चिदम्बरम ने तो खुलकर बयान दिया ही था। सोनिया गांधी ने भी सरकार को सपोर्ट की बात कही थी और पत्र लिखकर कुछ सुझाव भी दिए थे, लेकिन फिर बाद में तीनों कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पी चिदम्बरम लॉकडाउन को लेकर सरकार की आलोचना भी करने लगे। समझने और गौर करने वाली बात यह है कि तीनों में से किसी ने लॉकडाउन पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि लागू करने की हड़बड़ी को लेकर, बगैर तैयारियों के लागू किए जाने को लेकर। लेकिन अब राहुल गांधी लॉकडाउन को निहायत ही गैर जरूरी साबित करने की कोशिश में लगते हैं। 16 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने लॉकडाउन को लेकर मुख्य तौर पर 3 बातें बताई। पहली बात, कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार टेस्ट है। टेस्ट से ये जान सकते हैं कि वायरस कहाँ घूम रहा है और उसे अलग करके कैसे लड़ा जा सकता है। दूसरी बात, लॉकडाउन सिर्फ समय देता है ताकि टेस्ट किया जा सके, अस्पताल बढ़ाए जा सके और वेंटिलेटर का इंतजाम किया जा सके। एक गलत धारणा है, इसे मैं साफ करना चाहता हूं कि किसी भी तरह से लॉकडाउन वायरस को हराता नहीं है। तीसरी बात, लॉकडाउन एक पॉज बटन की तरह है, ये किसी भी तरह से कोरोना वायरस का समाधान नहीं है और जब हम लॉकडाउन से बाहर आते हैं ये फिर से अपने काम पर लग जाता है। सवाल ये कि लॉकडाउन करने में कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों आगे क्यों रहे? अगर राहुल गांधी को लॉकडाउन से इतनी ही परहेज है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले तो उनको अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह को कटघरे में खड़ा कर सवाल पूछना चाहिए। वो चाहें तो उनके साथ सख्ती से भी पेश आ सकते हैं। लॉकडाउन पर खारिज करने से पहले राहुल गांधी को कम से कम इन 3 सवालों के स्पष्ट जवाब तो देने ही चाहिए। पहला, अगर राहुल गांधी की नज़र में लॉकडाउन से कुछ भी नहीं होने वाला तो सबसे पहले राजस्थान में अशोक गहलोत ने लॉकडाउन क्यों लागू किया? फिर अशोक गहलोत के ठीक बाद पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन क्यों लागू किया? दूसरा सवाल, अगर लॉकडाउन से वाकई कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लॉकडाउन 2.0 की घोषणा से पहले ही राजस्थान और पंजाब में लॉकडाउन की मियाद 2 हफ्तों के लिए क्यों बढ़ाई गई? तीसरा सवाल, अगर लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ तो सोनिया गांधी ने कांग्रेस के राज्य
प्रमुखों की मीटिंग में भी भीलवाड़ा मॉडल का खास तौर पर जिक्र कर राहुल गांधी को कामयाबी का क्रेडिट क्यों दिया? क्या राहुल गांधी ये बताना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लागू नहीं करना चाहिए था? ऐसा राहुल गांधी शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर लॉकडाउन लागू ना हुआ होता तो दिल्ली सहित देश भर के लोगों का पलायन ना हुआ होता और लॉकडाउन की मियाद 2 हफ्तों के लिए और नहीं बढ़ाई गई होती, तो बांद्रा में पूर्वांचल के लोगों की भीड़ जमा नहीं हुई होती। राहुल गांधी ने तो ये देख ही रहे होंगे कि कैसे लॉकडाउन लागू किए जाने के बावजूद लोग क्वारंटाइन तोड़कर भाग जा रहे हैं। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की हरकतें भी तो याद ही होंगी कि कैसे लंदन से लौटने के बाद प्रोटोकॉल की परवाह ना करते हुए वो लगातार पार्टियां करती रहीं और लोगों को खतरे में डालती रहीं। खतरा इतना कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक उसकी जद में आ चुके थे। जिस देश में लोग इलाज के वक्त डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर थूक रहे हों, जिस देश में लोग कोरोना टेस्ट करने जा रहे डॉक्टरों पर धावा बोल दे रहे हों, जिस देश में लोग क्वारंटाइन के लिए गए डॉक्टर को एम्बुलेंस से खींचकर पीटने लग रहे हों, पुलिस टीम पर पथराव करने लग रहे हों, वहाँ लॉकडाउन किसी को फालतू की कवायद लगे तो इसकी समझ पर तरस आती है, चाहे वो कितना बड़ा नेता ही क्यों ना हो। अपनी राजनीतिक जमीन बचाए रखने के लिए कुछ भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से एक सवाल ये भी पूछा गया कि कोरोना की जंग में आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहाँ कमी रह गई। राहुल गांधी का जवाब रहा, जिस दिन कोविड-19 को हिंदुस्तान ने हरा दिया उस दिन बताऊंगा कि कमी कहाँ रह गई। आज मैं कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना चाहता हूँ, तू मैं नहीं करना चाहता। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉक शो को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, वो भी सबसे पहले। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। धन्यवाद।